Hey guys, welcome to my channel. I am Anvita Chaudhary. We are doing vocabulary, so let's start with that. Our first word is contentious. Contentious का guys मतलब होता है विवादास्पद, किसी से झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना, उसको हम बोल देते हैं contentious. The contentious issue of abortion, कोई विवाद के जो मुद्दे होते हैं उनको भी हम contentious बोलते हैं. The contentious issue of abortion मतलब गर्भपात के विवादास्पद मुद्दे. एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, रुचि, जिसमें रुचि नहीं, अरुचि, अवर्जन, किसी के लिए घृणा अंदर होना. द फंडामेंटल एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म, उसकी कैपिटलिज्म के प्रति घृणा. काउंटेनेंस का मतलब होता है चेहरा, मुखौटा, फेशियल एक्सप्रेशन, फीचर्स किसी के, उसको बोल देंगे हम काउंटेनेंस. हिज इम्पेनेट्रेबल आईज एंड इंस्ट्रक्टेबल काउंटेनेंस गिव लिटिल अवे, उसकी गहरी आंखें और असमझी चेहरा कुछ नहीं दिखाती. डॉगमेटिक का मतलब होता है दम्भी, शास्त्र संगत. ओपिनियटेड जो होते हैं, असर्टिव जो होते हैं. शी वॉज नॉट टेम्पटेड टू बी डॉगमेटिक अबाउट वॉट शी बिलीव, वह उसके विश्वासों के बारे में दम्भी होने की खुशी नहीं महसूस कर रही थी. अप्रोप्स, अप्रोप्स का मतलब होता है कोई चीज उचित होती है, यथा योग्य, अप्रोप्रिएट. इन दिस वी कैन लर्न लाइक अप्रोप्रिएट, apt, pertinent, relevant, apposite. So approps, appropriate, apt. The song feels approps to a midnight jaunt. ये गाना रात के भ्रमण के लिए उचित लगता है. रैफिश का मतलब होता है अनौपचारिक, रंगीन. रैकिश, जॉन्की, डैपर, डैशिंग. हिज कॉस्मोपॉलिटन रैफिश एयर, उसकी विश्वव्यापी अनौपचारिक एवं आकर्षक रवैया. विटुप्रेट का मतलब होता है निंदा करना, किसी को शाप देना, किसी के बारे में गलत, बहुत अंदर से गलत बोल देना. इंसल्ट करना. रिवाइल, रेल अगेंस्ट, फल्मिनेट अगेंस्ट. ही विटुप्रेटेड अगेंस्ट ऑल प्रेसिडेंट विथ इक्वल गस्टो, उसने सभी राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़िया माम्र ज्ञान के साथ अभियोग किया. डिफिडेंस का मतलब होता है हिचक, लाचारी. शाइनेस किसी के अंदर होती हो, उसको हम बोल देंगे डिफिडेंस. ही रिग्रेटेड हिज डिफिडेंस एंड awkwardness इन लार्ज ग्रुप्स, उसे बड़े समूह में हिचक और बेकोवसी पर खेद था. फल्मिनेट का मतलब होता है विरुद्ध करना, गुस्से से किसी पे चिल्लाना. थंडर, स्टॉर्म, प्रोटेस्ट करना. मिनिस्टर्स एंड प्रीचर्स फल्मिनेटेड अगेंस्ट द न्यू करिकुलम, मंत्री और पुजारियों ने नए पाठ्यक्रम के खिलाफ खूब विरोध किया. फल्मिनेट, विरोध किया. ऐसे, ऐसे का मतलब होता है माप, परीक्षण. इवेल्युएशन करना, किसी चीज का असेसमेंट करना, एनालिसिस करना इज ऐसे. न्यू प्लेट वॉज टेक्स्ट व्हेन इट वॉज ब्रॉट फॉर ए ऐसे, नए प्लेट माप के लिए लाया गया जब वह प्रशिक्षण के लिए लाया गया था. ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस. नेक्स्ट वर्ड इज टर्बिड. टर्बिड का मतलब होता है गंदा, गाढ़ा, जो थिक सा, गंदा सा, गाढ़ा सा हो. क्लाउडी, ओपेक. मडी, मिट्टी, जो गीली मिट्टी होएगी उसको हम भी टर्बिड बोल देंगे. द टर्बिड वाटर्स ऑफ द रिवर, नदी के गंदे पानी. नेक्स्ट इज एरिडाइट. एरिडाइट का मतलब होता है विद्वान, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज. किस, जो लर्नेड इंसान होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिडाइट. ही वाज सो एरिडाइट दैट ओनली मैन हु वर हिज इक्वल्स इन स्कॉलरशिप कुड अंडरस्टैंड हिम. वो उसकी इतनी विद्वान था, केवल उस जैसे विद्वान लोग ही उसे समझ सकते थे. उसकी पंडिताई इतनी थी. नेक पंडित अपने आप को एरिडाइट बोलते हैं, सो वी कैन कॉल पंडित ऑल्सो एरिडाइट, जिनके पास किसी चीज की ग्रेट नॉलेज हो, लर्निंग हो, जो वेल एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, उसको हम बोल देंगे एरिडाइट. नेक्स्ट वर्ड इज सैचुरनाइन. इसका मतलब होता है उदास. द ग्लूमी पर्सन, सोम्बर, melancholy. He was rather saturnine individual or who never spoke unnecessary word. वह एक काफी उदास व्यक्ति था जो कभी अनावश्यक शब्दों को नहीं बोलता था. एबियंस का मतलब होता है निलंब, विराम करना. सस्पेंशन किसी चीज का. स्टेट ऑफ सस्पेंशन, स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी. द प्रोजेक्ट वॉज लेफ्ट इन एबियंस फॉर द टाइम बीइंग. परियोजना के तात्कालिक रूप से निलंबित छोड़ दिया गया था, उसको अभी कुछ उसका काम नहीं हो रहा किसी चीज का, उसको हम बोल देंगे एबियंस.
डायफेनस का मतलब होता है पारदर्शी, खुरदरा, लाइट, डेलिकेट जो कोई चीज होती है उसको हम बोलेंगे। शी वोर ए डायफेनस ड्रेस टू पे ऑफ पेल गोल्ड, उसने एक पारदर्शी पोशाक पहनी थी जो जब वह चलती थी तो आकर्षण ढंग से उड़ती थी। एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, संक्षिप्त रूप से प्रतिष्ठान। शी लुक द एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड गुड टेस्ट, वह प्रतिष्ठान और अच्छे स्वाद का संक्षिप्त रूप था। इट्स गुड। कैस्टिगेट का मतलब होता है दंडित करना, डांटना किसी चीज को। रेप्रिमेंड समवन सीवियरली, ही वाज कैस्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, उसको दंडित किया गया क्योंकि उसने कोई एक गुड एग्जाम्पल सेट नहीं किया। एप्रीहेंशन का मतलब होता है चिंता, आशंका, भय। एंग्जाइटी और फियर, किसी कुछ अनप्लेजेंट कोई चीज हो जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा। वरी करना, अनइजीनेस होना, नर्वस होना, उसको बोलेंगे हम एप्रीहेंशन। ही हैड बीन फिल्ड विथ एप्रीहेंशन एट हैविंग टू रिपोर्ट हिज फेलियर, उसे अपनी असफलता को रिपोर्ट देने में चिंता थी, एप्रीहेंशन थी। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा, स्वीकृति, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, इंडोर्स करना। ही येर्न्ड फॉर पॉपुलर एप्रोबेशन, उससे जनप्रिय स्वीकृति की ख्वाहिश थी। रिफैक्टरी, रिफैक्टरी का मतलब होता है जिद्दी, आज्ञाकारी ना होना। स्टबर्न बच्चे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। ऑब्स्टिनेट, मलिश, बुल हेडेड, intractable. The refractory students spend a great deal of time in the detention room. जिद्दी छात्र बहुत समय छुट्टी कक्षा में बिताते थे। पीक, पीक का मतलब होता है चिड़, क्रोध। The feeling of irritation, annoy होना, anger होना, displeasure होना। He left in a fit of pique. उसे चिढ़ के विशुद्ध होकर चला गया। टर्जिड, टर्जिड का मतलब होता है सूजा हुआ, संकुचित। स्वॉलन कोई चीज होती है। फ्लड, ए टर्जिड एंड फास्ट मूविंग रिवर, एक सूजे हुए और गहरे बहने वाली नदी। मल्टीफेरियस का मतलब होता है विविध, अनेक, अलग अलग। मल्टाई, मल्टाई हम बोलेंगे अलग अलग। डाइवर्स, न्यूमरियस, वेरियस। द मल्टीफेरियस लोकल एंड एथनिक ट्रेडिशंस दैट आर फाउंड इन द यूएसए, अमेरिका में पाई जाने वाली विविध स्थानीय और जातीय परंपराएं। टॉर्पर, टॉर्पर का मतलब होता है सुस्ती, सुस्त हाल। जब हम लथार्जिक होते हैं, स्लगिश इसको बोलते हैं, टॉर्पिडिटी उसको बोलते हैं, इनएक्टिविटी, हम कुछ आलस फैला रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको हम बोलेंगे टॉर्पर। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द जर्नी इन अ स्टेट ऑफ टॉपर, वह यात्रा के अधिकांश समय को सुस्ती की हालात में बिताया। ऑडेशियस मतलब बहादुर, नीडर, किसी से नहीं डरने वाले। ब्रेव, बोल्ड, डेयरिंग, अनअफ्रेड। द ऑडियंस वर लेफ्ट गैस्पिंग एट हिज ऑडेशियस एक्सप्लॉइट्स, उसकी निडरता के कार्यों पर दर्शक अचंभित हो गए। टेनेसिटी का मतलब होता है स्थिरता, द क्वालिटी ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली। डिटर्मिनेशन किसी चीज की, प्रिजर्वरेंस, दृढ़ता। द टेनेसिटी विद द ही स्टक टू हिज स्टोरी, उसकी कहानी और उसके पक्के होने की दृढ़ता। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, विधर्मी, जो हेरेटिक, द पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। आफ्टर 50 years एज एन अपोस्टेट ही रिटर्न टू द फेथ, 50 वर्षों तक वह विधर्मी रहा और फिर धर्म में लौट चुका है। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है असुविधा पहुंचाना, शर्मिंदा करना, किसी को एम्बेरस करना, अनइजी फील कराना, अनकंफर्टेबल फील कराना। ही वॉज नॉट नोटिसेबली डिस्कम्फर्टेड बाय हर टोन, उसके शब्दों से वह शर्मिंदा नहीं हुआ। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षेप्त, किसी चीज को बहुत संक्षेप में लिखा गया हो, ब्रीफ में लिखा गया हो, शॉर्ट नहीं हो, जो अच्छे से लिखा गया हो। हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक, उसका संक्षिप्त उत्तर विषय में रुचि की कमी दिखा रहा था। ऑसिफाई का मतलब होता है हड्डी बनना, हड्डीदार बनना। टर्न इनटू बोन और बोनी टिश्यू, दीज कार्टिलेजेस में ऑसिफाई, समय के साथ जोड़ के कार्टिलेज हड्डी बन सकती है। Thank you for your time, guys. I hope you liked it. Don't forget to like, share and subscribe.